भगवान की दया से ऐसा कोई काम है नहीं जो नहीं हो सकता। जिसको हम असंभव मानते हैं, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ जो है, उसी का नाम भगवान है। जो सब कुछ कर सके, जो सर्वशक्तिमान हो, उसका नाम भगवान है। और उसकी अगर हम पर दया है या उसकी हम प्रार्थना करते हैं विश्वास पूर्वक, या उसका हम नाम लेते हैं विश्वास पूर्वक, तो लौकिक पारलौकिक कोई कार्य हो वो संपन्न हो जाता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। परंतु लौकिक कार्य के लिए प्रार्थना करना, लौकिक कार्य में भगवान की दया का प्रयोग करना, ये मूर्खता है, ये बहुत छोटापन है। और इसमें एक बड़ी भारी दूसरी दोष की बात यह है कि जहाँ हम लौकिक कार्य के लिए भगवान की प्रार्थना करेंगे, उस कामना की पूर्ति को हम भगवान से चाहेंगे, वहाँ एक महत्व की बात समझने की यह है कि हमारी दृष्टि में वहाँ भगवान बड़े नहीं हैं। हम जिस विषय को चाहते हैं कामना की पूर्ति के लिए, वो विषय महान है, वो हमारा साध्य है, और भगवान उसके साधन है। भगवान उसमें साधन है, साध्य नहीं। यदि मान लीजिए किसी कारण से भगवान ने हमारी मन की इच्छा, मनोरथ को नहीं पूर्ण किया कुछ समय तक, और किसी ने कहा करके कि भाई भगवान की प्रार्थना में रखा क्या है, ये सब तो बिल्कुल व्यर्थ की बात है, फालतू बात है, तुम तो बटुक भैरव की उपासना करो और उसमें अमुक अमुक बलि लगती है वो दो तो काम हो जाएगा। तो हमें तो चूंकि आवश्यकता उस वस्तु की है ना, इनकी तो है नहीं, इन्होंने काम नहीं किया तो दूसरा सही, तो बटुक भैरव की उपासना में लगी। इससे भी नहीं सिद्धि हुई तो तीसरा ये कहेगा कि देखो भाई सीधी सीधी बात है ना। ये हमारे पास कुछ दिनों पहले एक कलकत्ते से सज्जन आए थे। उन्होंने कहा कि कलकत्ते में आजकल एक रोजगार अच्छा है। तुमने कहा क्या रोजगार है? कहा कि ये जहाज जहाँ खड़े होते हैं उन जहाजों की जेठियों पर माल पड़ा रहता है। जाने वाला फिर आया हुआ भी। अब वहां बोले वहां के बाबुओं से मिलजुल लिया जाए तो माल उठा के ले आओ चाहे जितना, और उस माल को बेच लो, उस बाबू को दे दो और बाकी अपने घर में आ गया। न कोई कमाई का कोई मेहनत हुई, न परिश्रम हुआ, न व्याप उठाना पड़ा, रिस्क तो कोई है नहीं। क्यों कि वहाँ जितनी भी देख रेख करने वाले हैं वो सब आपके शामिल हैं। तो अगर कोई शुद्ध धन की इच्छा से भगवान को भजेगा और भगवान धन नहीं देता, नहीं दिया भगवान ने, तो उसे तो धन चाहिए ना। तो ये युक्ति हाथ लगी तो कहेगा यही सही। वो हमसे पूछे नहीं आए थे कि इसमें आपकी क्या राय है। हमें जो उन्हें कह देते तो वो करने को तैयार ही थे। उन्हें तो धन चाहिए था ना। तो प्रत्येक सकाम उपासना में, प्रत्येक सकाम भक्ति में प्रधानता होती है काम्य वस्तु की। ये समझ लेने की बात है। प्रत्येक सकाम वस्तु, इसीलिए ये तो हमारे पास रोज ऐसी घटनाएं होती हैं। तो सब सहस्रनाम के तो पाठ करवा लिए, कुछ हुआ नहीं तो अब मन आता है कि सचंडी करवा लें। तो चंडी में, देवी में और भगवान श्री कृष्ण में अंतर नहीं मानते हम उस दृष्टि से। लेकिन अगर अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, तो विष्णु को छोड़कर देवी को भजने की आवश्यकता क्या है? और अगर विष्णु में ताकत नहीं है तो देवी में ताकत कहाँ से आ जाएगी? दोनों एक ही तो हैं। परंतु जहाँ काम्य, हमारे मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना है, वहाँ स्वाभाविक ये मन में संदेह रहता है, कमजोरी रहती है। भाई
विष्णु से काम नहीं हुआ देवी से ही, देवी से नहीं हुआ तो गणेश से ही, गणेश से नहीं हुआ तो शंकर जी से ही, और इनसे नहीं हुआ तो कोई बाबूजी की खुशामद से ही, उससे नहीं हुआ तो चोर बाजारी से ही। अपने तो वस्तु मिलनी है ना, और उससे न हुआ तो खुली चोरी से ही। इस प्रकार से पतन का डर लगा रहता है जहाँ भगवान के सिवा दूसरी वस्तु की कामना होती है।